आई विल नॉट स्पेयर एनीवन। घर एक ही होता है, पब्लिक सारी घर होती है। पता नहीं खुद ही चला रहे हैं रिपेयर एंड रेनोवेशन। कौन टेंडरिंग कहाँ है आपकी? मैं किसी भी सिंगल पर्सन को कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ। क्रेडिट तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो क्या भी हो। वो इस सरकार से बियॉन्ड बहुत दूर है। वो कब के हैं प्रोजेक्ट? वो 2021 के प्रोजेक्ट हैं, 2024 में कंप्लीट हुए हैं और फंक्शनल भी हुए हैं। इन्होंने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर को रोका ऑन द मिड ऑफ द रोड। मोस्टली जो यहाँ की पॉपुलेशन डिपेंड थी गुलमर्ग पे, लेकिन आज की डेट में टूरिज्म नहीं है। आप दीजिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे गांव का ही पेशेंट, उसको इंजेक्शन किया गया, वो फेल हो गया, आज उसकी सर्जरी हुई। तो पैसा खाने वाले तो मैं नहीं दूं। यहाँ के जो लोग हैं बेचारे पसमानदा है एजुकेशन के हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AIP के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन आदिल नज़ीर खान मेरे साथ है। मेंबर पार्लियामेंट ऑफिस से कुछ अनाउंसमेंट्स होने जा रही है, इसके सिलसिले में आदिल नज़ीर खान साहब से बात करेंगे। इन्हें कुछ अनाउंस करना है और साथ ही साथ जो टंगमर्ग में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे चल रहे हैं उस पर तनकीद कर रहे हैं और इनसे ये भी पूछेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स को। आइए सीधे चलते हैं, बात करते हैं आदिल नज़ीर खान के साथ। आपका खैर मकदम आदिल साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रफीक साहब। पहले ये बताइए कि MP ऑफिस से कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आप, तो ये बताइए किस रिलेटेड ये अनाउंसमेंट है? देखिए, पहली बार मुझे लगता है हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कुछ, या ऐसा होने जा रहा है कि पार्लियामेंट मेंबर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या पार्लियामेंट मेंबर के जो ऑफिस के इंचार्ज हैं, एक इनिशिएटिव लिया है विद द परमिशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने पर्टिकुलरली मैं इस इलाके की बात करूंगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा, गुलमर्ग की। मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो MP फंड, एम्पीलेट्स जो आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, या बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा से जो किए जाते हैं, उनके रिलेटेड मैं आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं एक ओपन इन्विटेशन देता हूं सबको, तमाम लोगों को। लेकिन वो मसले वो लाए मेरे पास, एक एप्लीकेशन वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजे, क्योंकि हम अभी अपना नंबर भी उसमें अनाउंस करेंगे। उस नंबर पे वो एप्लीकेशन भेजे कि ये पब्लिक का इशू है, इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना पैसा लग रहा है। हम उस मैटर को इंशाल्लाह रहमान एक लिस्ट बनाएंगे और प्रायोरिटी के तौर पे जो सबसे टॉप प्रायोरिटीज होंगे, पहले जितना हमारे पास फंड अभी अवेलेबल है, पहले हम उनको टेक ऑफ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीज़ों को भी इंशाल्लाह रहमान हम टेक ऑफ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये पहली बार है, क्योंकि जब हम वोटिंग के दौरान या इलेक्शन के दौरान कहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है, तो मुझे लगता है कि आज के डेट में भी हमें याद रखना चाहिए, जब हमारे पास कोई पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हक अवाम का होता है, उस अवाम से एक बार कम से कम पूछना चाहिए। और मैं आपको यहाँ से 2-3 चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताऊंगा जिनके लिए मैंने प्रेफरेंस या प्रायोरिटी खुद रखी है। फर्स्ट इज हेल्थ के रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो SDH हमारा नाम का SDH असल में जो CHC टंगमर्ग है, और PHC कुंजर है, या हरदूबूरा का हॉस्टल है, या बाकी चीज़ जगह पे है जो NTPHCs हैं, या और भी जो PHCs हैं मुलगाम वगैरह जितने भी हैं, अगर उनमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूरत है जो इमीडिएट बेस पे चाहिए, जिससे लोगों को बड़े एक मेजॉरिटी मासेस को एक फ़ायदा मिलेगा, तो उसको मैं पहली प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ एजुकेशन। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके की लाइब्रेरीज चाहिए जो फुल्ली इक्विप्ड हो, जिनमें वाईफाई की फैसिलिटीज़ हो, जिनमें बाज़ाब्ता पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेज अवेलेबल हों, यहाँ पे रेफरेंस बुक्स अवेलेबल, क्योंकि मतलब कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो इलाका है, यहाँ के जो लोग हैं बेचारे पसमानदा है एजुकेशन के हिसाब से, क्योंकि किसी ने अभी तक एजुकेशन पे मतलब ज़्यादा ध्यान उतना नहीं दिया। और यहाँ के जो बेचारे लोग हैं, ये ज़्यादा मोस्टली जो यहाँ की पॉपुलेशन डिपेंड थी गुलमर्ग पे, लेकिन आज की डेट में टूरिज़्म नहीं है, तो अब वो बेचारे अपने पेट का वो खाना बराबर नहीं कर पाते हैं, सुबह शाम की रोटी बराबर नहीं कर पाते, तो बच्चों की तालीम कहाँ से करेंगे? उसके लिए मैंने एक कदम उठाया है कि मैं कोशिश करूँगा कि उन बच्चों को भी जो अफोर्ड कोचिंग नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड बुक्स नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज खड़ी करें जो 24/7 विद ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल रहे। वो भी एक मेरी प्रायोरिटी है, उस पर भी डिस्कशन होगी। एंड एट द सेम टाइम बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू है किसी गाँव में, किसी मोहल्ले में, इंपॉर्टेंट, मैंने कहा पब्लिक इंपॉर्टेंट, मैं किसी भी सिंगल पर्सन को कोई पैसा नहीं देने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी MP साहब से ये पूरी चीजें डिस्कस की है। तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो जितने भी इशू होंगे उनको हम इंशाल्लाह टेक अप करेंगे। और अगर कहीं से भी किसी को भी PMGSY के अंडर नया रोड रखना है या नया कोई प्रोजेक्ट रखना है, वो हमारे पास एक एप्लीकेशन दे, क्योंकि हम भेज रहे हैं फेज़ 4 के लिए हमें एप्लीकेशंस, हमें आगे प्रोजेक्ट्स भेजने हैं। तो इंशाल्लाह रहमान ऑलरेडी कुछ अप्रूव भी हुई हैं और कुछ और भी होंगे। अगर किसी को और भी कोई इंपॉर्टेंट इशू है, बाकी जो टंगमर्ग के हिस्ट्री के सबसे बड़े 3 प्रोजेक्ट हैं, अभी मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, 3 वो सबसे बड़े हैं। इंशाल्लाह रहमान जब वो होंगे तो उस दिन आप खुद देखेंगे
तो क्योंकि उसमें मुझे लगता है कोई क्रेडिट गेम नहीं है, क्योंकि वो इस सरकार से बियॉन्ड बहुत दूर है। वो इस सरकार का उन प्रोजेक्ट्स के साथ कोई लेना देना ना है, नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन ऑल 3 प्रोजेक्ट्स एंड होपफुली इंशाल्लाह रहमान बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कि वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह रहमान लोग खुद देखेंगे कि कितने बड़े वो प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे लगता है अपने जिन पे मेरा काम चल रहा है हिस्ट्री के, वो सबसे बड़े 3 प्रोजेक्ट्स इस इलाके के लिए होंगे। चूँकि लास्ट टाइम जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी आपने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया था जो कि शेखपुरा टंगमर्ग रोड है, उस पे काम होने जा रहा है। आपने उसमें बाज़ाब्ता तौर पे बोला कि आई हैव पर्सनली टुक इट टू द अथॉरिटीज़ और उसमें अब काम हो गया, लेकिन काम सेंटर से हुआ, बीच में छोड़ा गया, फिर से बीच में हो गया। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना होगा कि ये जो गुलमर्ग सब डिवीज़न है, टंगमर्ग सब डिवीज़न है, जो मेन कनेक्टिंग लिंक है इस सब डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ, वो यही है। नारबल से आप नहीं जा सकते हैं, गुलमर्ग वाले रोड से आप नहीं जा सकते। दिस इज द मेन कनेक्टिंग लिंक, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट रोड। हालांकि हर एक रोड इंपॉर्टेंट है जहां पे भी लोग रहते हैं, लेकिन इस रोड के तकरीबन मतलब मुझे लगता है 100 से ज़्यादा विलेजेस इस रोड को यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के। ये इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने आपको तब भी कहा, मैं आज भी ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि आई पर्सनली विजिटेड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रोड, जो नितिन गडकरी जी है, वहाँ से मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने कराया। तनवीरा मैडम जी जो चीफ इंजीनियर हमारी थी लास्ट टाइम, तो उनसे आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसके बाद चलो, जो खैर जिसको क्रेडिट की वो मतलब वो उनको आदत हो चुकी है कि उनको मतलब मुझे लगता है भूख होती है इस चीज़ की कि मुझे जीना, क्रेडिट तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो क्या भी हो। चलो बहरहाल, हालांकि मैंने 4.5 करोड़ 5 करोड़ के लिए डिमांड की थी, बट अंततः 2 करोड़ 68 लाख रुपया तो सैंक्शन किया गया। बट उसके बाद जब टेंडर्स फ्लोट किए गए, उसके बाद जब टेंडरिंग हुई उसकी, तो उसका थोड़ा डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स डिक्रीज करते हैं, तो उसके बाद वो 2 करोड़ 54 लाख पे वो अटका। उसके बाद उस 2 करोड़ 54 लाख में ठेकेदार साहब को, कॉन्ट्रैक्टर साहब को कहा गया कि यू हैव 2 कैटेगरीज फॉर दिस रोड। हालांकि इसको फुली मैग्नेमाइज करना था इसी 2 करोड़ 54 लाख में, लेकिन 2 कैटेगरीज थी। वन वाज बीएम जो 50 mm का होता है, 3 कोट लेयर जिसमें होता है, एंड अनदर वाज ओजीपीसी। ठीक है, उसमें एक ही लेयर होता है और वो 20 mm के करीब होता है, उतना वो मोटा होता है। अब आप सोचिए, पहला ये इंपॉर्टेंट है, इस रोड को क्या किया गया आप ये समझ लीजिए। अब कॉन्ट्रैक्टर ने डिसाइड किया, वो आए विद अथॉरिटीज जो भी जेई कंसर्न एडब्ल्यू वगैरह, वो आए, इस रोड का उनने जायजा लिया, और जब जायजा लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस रोड में हमें तकरीबन 4 किलोमीटर का स्ट्रेच डिफरेंट प्लेस पे, एक ही जगह पे नहीं है, डिफरेंट प्लेसेस पे, कुछ जगह पे 500 मीटर, कुछ 250 मीटर, कुछ जगह पे 1 किलोमीटर स्ट्रेच जो बिल्कुल खराब है, उसमें हम बीएम कैटेगरी का मैग्डम डालेंगे, यानी कि जो 50 mm का है, और रिमेनिंग पे हम ओजीपीसी करेंगे, जिसमें एक ही कोड जाता है, वो हम करेंगे इसमें वो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हुई। हालांकि मैंने उस दिन बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला बिकॉज मुझे ये था कि लोग कहेंगे कि बड़ी मुश्किल से मैग्नेमाइजेशन हो रही थी, इसने आज इंटरफेयर स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर को रोका ऑन द मिड ऑफ द रोड, जबकि उसको जाना था, हालांकि उसको मेरे घर पे मैग्डम नहीं डालना था इनकी तरह, जैसे इनने अपने घरों में मैग्डम डलवाया, जो कि लोग प्रायोरिटी होने चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सुना वो जवाब दे रहे थे कि पहले घर को ठीक करना होता है। जनाब ठीक है, लेकिन घर एक ही होता है, पब्लिक सारी घर होती है। ये जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तब आप बोलते हैं कि ये मेरा सारा घर ही है, आपने पर्सनल घरों को मैग्डम किया, लेकिन किसी को नहीं। अब आप देखिए आने वाले वक्त में मैं R&B डिपार्टमेंट को ओपन चैलेंज के साथ ये कहता हूं, आई विल नॉट स्पेयर देम। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंजीनियर रशीद, आई एम इंचार्ज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस एंड आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। आई विल नॉट स्पेयर एनीवन। आप लीगली आपको जवाब देना होगा, आपने किस तरह से विदाउट अलॉटमेंट्स बहुत जगह पे मैग्डमाइजेशन की, और आपने पब्लिक को बालाई ताक रख के आपने कैसे पर्सनल जगहों पे मैग्डमाइजेशन की। यही हाल इनने खईपुरा रोड का किया। इन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्टर को रोक के उसको फंसाया, वहां से यहाँ पे उसको मैग्डम करवाया। ठीक है, मैं मानता हूं अगर इसमें कोई ऐसा स्ट्रेच था जिसमें जरूरत थी, यही बीएम कोर्ट वाले की जिसमें जरूरत थी, करते आप, लेकिन आपने उसको, और उसकी क्वांटिटी एग्जॉस्ट हो गई। उसके बाद अगर मैंने उसको फोन किया, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने एससी मैडम को, मैंने एडब्ल्यू को, मैंने चीफ इंजीनियर से जब बात की, जब ये वाला स्ट्रेच कंप्लीट हुआ, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला किस तरीके से आपने मैनेज किया। तब जाके मैंने उनको यहां से बोला कि आप जाइए रोड का जायजा किया और देखिए वर्स्ट पोर्शन कौन है। तब जाके वो कहां से, वो हुम से ऊपर तकरीबन मादम तक, वो जो सबसे वर्स्ट मतलब कंडीशन में था पोर्शन, उसको उन्होंने मैग्नेमाइज किया। उसके बाद उसकी जो बीएम कैटेगरी थी वो एग्जॉस्ट हो गई। अब उसका कहना है, देखिए जेन्युइन पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टर की कोई गलती नहीं है इसमें, उसका कहना है कि दैट ओजीपीसी में मैं इतने बड़े गड्ढे कैसे भरूंगा।
मैं उनका क्या करूंगा? मुझे कल को लोग गालियां देंगे, मेरी बिल फंस जाएगी, ये सारे इश्यूज होंगे, तो वो क्या करता बेचारा? उसकी वजह से काम रुका था। कोई पर्सनल एंगेजमेंट थी, कोई पर्सनल इशू नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सारी फ्रॉड इनने की, सारा इन्होंने मतलब मैं कह रहा हूँ ना बखेड़ा खड़ा किया यहाँ पे। अदरवाइज ही हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस पीएमजीएसवाई रोड। इसको क्या है इसके साथ? पीएमजीएसवाई इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। आप आए टांग हर जगह अड़ाते हैं, वो जी माले डालते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने इस रोड को तबाह करवाया। अगर उसका अपना प्रॉपर प्लान था, हाँ, अगर वहां पे क्वालिटी वाला काम नहीं होता, मैं भी उठ के जाता, सवाल उठाता, आप भी जाते, सवाल उठाते। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन आपने पर्सनल कुछ चंद आपके वर्कर्स हैं, चंद आपके वर्कर्स हैं, उनके लिए आपने जी नहीं जी बीच में स्टार्ट करो, बीच में रिबन काटो। जब इस रोड का ये हालत जब हुई, जब इससे पहले इसका काम हुआ, तब आप लोग कहाँ थे? अब सारे ही शोरगुल उठा रहे हैं इस रोड पे। जब इसका काम सब स्टैंडर्ड हुआ, ये रोड 6 महीने 7 महीने भी नहीं टिक पाया, तब तो आप लोग सारे चुप बैठे थे। कोई चुप नहीं बैठा था। मुझे ये बताइए, मैंने बार बार ये बात उठाई है, आई एम द ओनली पर्सन। ये आज आए हैं, अभी इलेक्शन से ये मार्केट में पैदा हुए हैं। मैं पिछले 5-6 साल से, आप खुद जानते हैं, यू कैन चेक माई फेसबुक पेज, यू कैन चेक द लेटर्स जो मैंने लिखी ऑफिसर्स को, सब एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। मैं हवा में कोई बातें नहीं फेंकता हूँ। मैंने तब भी ये बात की, आज भी बात की। उस ठेकेदार का अगर बिल बंद हुआ तो आई वॉज द ओनली रीजन फॉर दैट। ये लोग मुझे क्या कहेंगे? क्योंकि उसने सब स्टैंडर्ड काम किया, लेकिन कुछ लोगों के साथ मिलके किया, ठीक है। उसके बाद जो हुआ हो गया पीछे, क्योंकि अब प्रायोरिटी थी कि रोड को ठीक कराना। अब उसके लिए मेहनत की, दिल्ली तक में गया, 2 बार मैं यूनियन मिनिस्टर को मिला। उसके बाद चलो खैर ये हुआ, उसके बाद भी इनने इंटरफेरेंस की। आज की डेट में मुझे ये बताओ, हालांकि हमें आज ये जो आज है ना, इंशाल्लाह विद इन डेज में काम दोबारा स्टार्ट होगा, बट दैट इज only because of the interference by the honorable MP's office। अगर ऑनरेबल एमपी ऑफिस से इंटरफेरेंस हुई तो काम या तो शेखपुरा से स्टार्ट होना था, या तो टंगमर्ग से होना, हो गया बीच में। मैं वही तो कह रहा हूँ, तब तो इन्होंने किया ना। मैंने कहा, मैं उस टाइम पे आवाज उठाता, मैं उस टाइम पे ये बात बोलता कि ये गलत किया इन्होंने, लेकिन लोगों को यहाँ पे दिमाग में ऐसी बातें डाली जाती हैं, देखो ये जी अपोज कर रहा है। बल्कि आपको पहले चीजों को समझना चाहिए। हाँ, आप शेखपुरा से नहीं कर सकते थे स्टार्ट, आप खईपुरा से नहीं। देखिए परसों अगर मैंने उसको नीचे किया, जो वर्स्ट पोर्शन ऑफ द रोड, मैं उसको बोलता जाके मेरे घर के सामने डालो। मैंने उसको वहां लेके गया, मैं अपने घर से कम 4-5 किलोमीटर दूर उसको बोला, यू स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन जहां पे आपको सबसे वर्स्ट लगता है रोड की कंडीशन, एंड ही डिसाइडेड इट। मैंने वो डिसाइड नहीं किया, तब जाके वो 1-2 किलोमीटर आप वहां उस रोड से आते हैं, वही सबसे वर्स्ट कंडीशन में था। तो आज की डेट में भी उसको कहता हूँ, वंस यू विल स्टार्ट वर्क वंस अगेन, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए जहां आपको वर्स्ट लगता है। अगर इनर लिंक्स का मैग्नेटाइजेशन होता है, चाहे वो किसी वर्कर के घर पे ही होता है, लेकिन वहाँ और भी तो लोग रहते हैं, उनको भी तो फायदा मिल रहा है, उस पे तनकीद देखिए ना आप उसको, नहीं तनकीद कहाँ, ये तनकीद कहाँ, ये तनकीद बिल्कुल जेन्युइन है। आप बात समझिए। देखिए, अगर मैं रहता हूँ किसी गाँव में, अब मेरे गाँव को अगर मैग्नेटाइजेशन, जिस मैंने मेरे पूरे गाँव को फायदा मिलेगा, ठीक है। आप जब जिन जिन लिंक्स पे आपने मैग्नेटाइजेशन की, जहां जहां आपने करवाई, मुश्किल से वहां पे 4-4, 5-5 वर्कर रहते हैं। दिखाइए आप, अब जाके ऑफिशियली चेक कीजिए, ग्राउंड पे जाइए, देखिए इन्होंने हर चीज, इन्होंने हॉस्टल में यही मुसीबत उठाई। आप देखिए हॉस्टल में ये क्या बकवास बोलते हैं। मैं अभी हॉस्टल विजिट करके आया हूं, उसका जवाब दे। लास्ट टाइम मैंने इनको बोला यहाँ पे 2 पेशेंट्स की डेथ हुई, इनने जवाब दिया उस चीज का? नहीं दिया। इनको क्या है, MLAG फोन करता है, आप जाओ इसके खिलाफ एप्लीकेशन डालो। व्हाट द हेल इज दिस? आप लोग क्या कर रहे हैं? हर चीज में आपने तमाशा बना के रखा है। RNB के एग्जाम साहब को आपने पता नहीं कहां कहां से क्या काम करवा रहे हैं, उसको नहीं पता कहां प्रायोरिटी है। पहले छानपुरा के वो लोग कब से रो रहे हैं, उनको मैग्नेटाइजेशन हुई, बाकी जगह पे हुई नहीं। पहले जी यहाँ करो, जहां मेरा वर्कर है पहले वहां करो। किस बेस पे आप करा रहे हैं? जब हम अपनी जुबान खोलेंगे फिर ये सारा भूल जाएंगे। अपने SDH टांगमर्ग की बात छेड़ी अभी इस टाइम पे, उसका एक बिल्डिंग का पोर्शन जो पूरी तरह से पार्शियली वो फंक्शनल है, क्योंकि उसमें डायलिसिस यूनिट आप फंक्शनल है और एक ऑफिस फंक्शनल है, वो गायनी का, वो भी शॉकिंग है। वो आप समझ लीजिए चीजों को। दैट बिल्डिंग वाज सैंक्शन्ड फॉर द मैटरनिटी ब्लॉक। हाउ कम दिस डायलिसिस सेंटर इज बीइंग ऑपरेटेड देयर? वो वहां पे मैटरनिटी बिल्डिंग है। अब आसाब के टाइम पे वो हुई है, उस बिल्डिंग पे खाली 70 से 80 लाख रुपए की अभी पेंडिंग जो अमाउंट है उसका सेंट्रलाइज्ड होता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारे लिए कोई, वो हमारी माँ बहन है, उनके लिए वो फैसिलिटी। आपने उसको आधा इधर कब्जा करके रखा, आधा उधर कब्जा करके रखा। आपने किससे पूछ के किया? किससे पूछ के आपने किया? कहाँ है टेंडरिंग आपकी? मैं वही पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए इस कल का। अभी आपके हॉस्टल में ही एडमिट है पेशेंट, जरा जवाब दीजिए इस चीज का। क्या करते हैं आप? यही, हाँ ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा, वी हैव द मोस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, बट दे डोंट हैव फैसिलिटीज, दे डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज। यहाँ पे जिसको जो मौका मिलता है वो पैसा अपना निकालता है और निकल जाता है, और कोई मतलब नहीं है इन चीजों को। तो क्या वे आउट? आप देखिए ये ठीक करे फिर, ये आप देखिए, इनको समझनी चाहिए ये बात। आप काम कीजिए, और ये क्रेडिट
गेम के पीछे मत भागे। आपने कुछ भी दुनिया में हुआ तो ये जी मैंने कराया, कुछ भी दुनिया के कोने में अगर जलजला आएगा बोलेगा मैंने कराया। इस तरह के ये लोग बन चुके हैं, सच में मैं कह रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि एटलीस्ट उनको बोलिए जनाब 5 साल के बाद आप अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए, सबको दिख जाएगा आपने क्या किया। आज ही आप हर चीज़ में खईपुरा टंगमर्ग शेखपुरा रोड की इस वक्त जो मतलब तबाही, जो मैग्नेमाइजेशन बीच में रोकी गई, और आज मौसम जो खराब हुआ, अगर उसका कोई जिम्मेदार है, क्योंकि अब वो जब डाला जाएगा चाहे वो 3 दिन या 4 दिन बाद, क्योंकि एज पर माई इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज चीफ इंजीनियर या ऐसी साहिबा से बात की है, 2-3 दिन में वर्क स्टार्ट होगा। हालांकि मैंने उनको ये भी बोला है कि अगर इनको इंसफिशिएंट फंड्स है, आई विल हेल्प देम फ्रॉम द एमपीज ऑफिस, एमपी फंड, एमपी लेड्स, मैं वो भी करूँगा, लेकिन इसको मत छोड़िए रोड को। हालांकि 12 की वो इशू सॉर्ट आउट हो गया, बट अगर आज की डेट में, क्योंकि अब देखिए इस वक्त कोई धूप है, इस इलाके का मौसम खराब हो गया, आज अफरवाट पे पहली बर्फबारी भी हुई, और अगर वो कारगर सिद्ध नहीं होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऑनरेबल एमएलए, और कौन है? क्योंकि उसी ने बीच में ये करवाया। आपने पहले देखिए, आपने मैग्नेमाइजेशन स्टार्ट करवाई बीच में, ठीक है, वो भी हमारे ही लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए था। आप इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव, आपको उनको पूछना चाहिए था कि आपके पास क्या है, बिकॉज देयर वर 2 कैटेगरीज। 3.5 किलोमीटर BM याद रखिए, और 8 किलोमीटर तकरीबन, ये 8.5 किलोमीटर तकरीबन आपका था ये क्या कहते हैं OGPC, लेकिन उसमें अभी तक 4 वो BM डाल चुका है, लेकिन वो कहाँ से लाएगा पैसे, फिर कहाँ से लाएगा? क्योंकि उसको ये फिनिश करना है। आज अगर इस रोड की तबाही हुई तो ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसलिए इसको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और मैं इनको खुदा की कसम, आज भी कसम खा के कहता हूँ कि आज वो जमाना नहीं है, इट इज 21st सेंचुरी। RTI लगा के सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल के पब्लिक में डालूंगा। मत बनाइए पब्लिक को बेवकूफ। आपने SGH के नाम पे, आपने रोडों के नाम पे, आपने पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम पे इस्तेसाल कर रहे हैं। किसी यहाँ पे किसी से बात करेंगे तो उस ऑफिसर को उठा के आप थाने पे भेजते हैं। चल क्या रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंस में, मुझे नहीं, आई रिक्वेस्ट अदर जो भी यहाँ पे पॉलिटिक्स में है, जो भी जिस पार्टी से है, आई रिक्वेस्ट गुलाम हसन मीर साहब, आई रिक्वेस्ट शबीर अहमद मीर साहब, आई रिक्वेस्ट कुयूम वानी साहब, या जितने भी एक्टिव है यहाँ पे, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, बी ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन यार। इसको नहीं है ये जैसे हाई हेडेडनेस में आ गया है, एज इफ देयर इज नो वन, एक डिक्टेटरशिप चला रहा है यहाँ पे। हर चीज़ में मैं क्या मैं जी, मुझे दिखा आपने CDF अभी कहीं यूज़ किया ही नहीं, हर चीज़ में मैं ही। उधर पैसे हुआ श्राय और टंगमर्ग ग्राउंड के सैंक्शन ये जी MLA साहब ने दिया, इसने दिया। स्पोर्ट्स काउंसिल के पैसे हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आए, और कितने पुराने प्रोजेक्ट हैं, आपने तो अभी तक कोई नहीं किया अपना प्रोजेक्ट। ये हर चीज़ में मैं जी। अब अगर सीधा करते भी तो ठीक होती बात, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह से यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई, वो भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कब के हैं प्रोजेक्ट? वो 2021 के प्रोजेक्ट हैं, 2024 में कंप्लीट हुए हैं और फंक्शनल भी हुए हैं। 2024 में कंप्लीट भी हुए हैं, फंक्शनल भी हुए हैं। 1 साल बाद आप उनकी इनॉग्रेशन करा रहे हैं। क्या चल रहा है पे? कन्वेंशन सेंटर कब का बना हुआ है, आप जाके इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मैंने जी किया। उसमें क्या खाता है आपका? मुझे बताइए क्या खाता है? आपके हाथ में था। यहाँ के लोग, यहाँ पे एक चीज देखी गई है, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है सब आते हैं, जब फेलियर्स की बारी आती है कोई सामने ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इफ देयर इज एनी, मैं आपको पहली बार आज ये खुद कह रहा हूँ कि मैं अपने सीनियर सिटीजन्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स को, इस इलाके के, मैं इस इलाके के माँ बहनों को, मैं इस इलाके के एजुकेटर्स को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, सबको इन्वाइट करता हूँ। यू गिव प्रोजेक्ट्स टू मी, आप दीजिए, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको अप्रूव करवा के लाऊंगा। आप देखिए, मुझे बताइए अगर कहीं पे 5 लाख किसी हॉस्पिटल में जरूरत है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पैसा खाने वाने तो मैं नहीं दूंगा। MP का 1 रुपया अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं लगेगा, और लगेगा बराबर हिस्सा, लेकिन उसका फायदा अवाम इंशाल्लाह रहमान जब तक मैं हूं तब तक उठाती रहेगी, ऐसे नहीं। गुलाम हसन मीर ने कारहमा, सुकर और लालपुरा हॉस्पिटल की नींव रखी थी, वो ऐसे ही वीरान पड़े हुए, उसमें पैसे डालेंगे MP फंड से? देखिए, अगर उनमें से एक भी कोई फंक्शनल होगा, बिकॉज ऑफ जितना मतलब उनको मुझे, क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको अभी कहा, तीनों में से एक भी फंक्शनल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ह्यूज अमाउंट चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे, हम उनके लिए लिखेंगे, आगे करेंगे जितना भी हो सके। सब अपने CDF में से 30-30 लाख रुपए दोनों हॉस्पिटल्स के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात, अगर वो दे रहे हैं तो आई अप्रिशिएट। मैंने आपको पहले कहा, इफ यू विल डू एनी पॉजिटिव वर्क तो मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्यों उस टाइम पे उसको क्रिटिसाइज करूंगा। लेकिन फर्क होती है ना, जहाँ पे आपका डोमेन बनता है वहीं पे रहिए आप हर चीज में कहते हैं जैसे, और ये कौन सी बात होगी, ही विल नॉट गेट 5000 वोट्स, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या तरीका है? 5000 वोट नहीं लेगा वो जी, 2000 वोट नहीं लेगा वो जी, 1000 वोट नहीं है। मैं भी चैलेंज करता हूँ, आ जाइए इलेक्शन में, फिर देखते हैं कौन कितने वोट लेगा। ये बात नहीं होती है। आपको 5 साल के लिए आप चुने गए हैं, यू बी देयर, यू वर्क फॉर द पीपल, एंड रिपोर्ट कार्ड आप 5 साल के बाद दीजिए। जब आपका रिपोर्ट कार्ड सही होगा आप जीतेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू ही नहीं है।